पिटलावद विकासखंड अंतर्गत आने वाले बोलासा संकुल केंद्र के अतिथि शिक्षकों पर इन दिनों संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कई वर्षों से शासकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमों का हवाला देकर हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं, जिस वजह से अतिथि शिक्षकों को अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे चुके अतिथि शिक्षकों ने बताया कि हम पिछले करीब 10 वर्षों से बोलासा संकुल केंद्र अंतर्गत शासकीय स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे थे, किंतु वर्तमान में हमें नियमों का हवाला देकर हटा दिया गया। ऐसे में हमारे परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो चुका है। हमने जिला कैबिनेट मंत्री, कलेक्टर, बीओ और तमाम बड़े अधिकारियों से गुहार लगाई, किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। सीएम हेल्पलाइन पर सबसे अधिक शिकायतें बोलासा संकुल केंद्र से अतिथि शिक्षकों ने की है। अतिथि शिक्षक बापू सिंह बिलवाल, इंदर सिंह घनघोरिया, विक्रम सालवी का कहना है, हाई स्कूल बोलासा के प्राचार्य द्वारा जानबूझकर हमें नौकरी से बेदखल किया गया है। अतिरिक्त पद होने के बावजूद भी पदों को कम कर दिया गया है। ऐसे में स्कूल की व्यवस्थाएं भी बिगड़ गई हैं। स्कूल में शिक्षकों का अभाव है, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। शिक्षकों के इंतजार में स्कूली बच्चे बैठे रहते हैं, लेकिन शिक्षक न होने के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हमने उच्च अधिकारियों को भी मामले में शिकायत की है, परंतु किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पिटलावद बीओ ने स्कूल का निरीक्षण भी किया था, परंतु व्यवस्थाएं नहीं सुधरी। मामले में पिटलावद बीओ देवेंद्र ओझा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया, हमने अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था नियमानुसार की है, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। सर, बोलासा संकुल केंद्र में अतिथि शिक्षकों की कई समस्याएं हैं, उनके कई शिकायतें हैं। सर, क्या है पूरा मामला है? आखिर उनको क्यों हटाया गया और क्यों अभी उन्हें नहीं रखा जा रहा है? बोलासा संकुल में अतिथि शिक्षकों के संबंध में शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में भी की गई हैं और इस संबंध में विस्तृत जांच भी की गई है। मेरे द्वारा स्वयं बोलासा जाकर कैंप भी आयोजित किया गया है। संबंधित समस्त शिकायतकर्ताओं को बुलाया गया है और डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए गए हैं। वहाँ पर या तो वे अपात्र हैं या उनका स्कोर कम है और एसएमडीसी द्वारा जिनका स्कोर पैनल में अधिक है उनका चयन किया गया है, इसलिए उनका अनुमोदन नहीं हो पाया है। सर, कुछ उसमें डीएड बीएड वाले भी, उनका कहना है कि हम क्वालिफाई उसके बाद भी हमको नहीं रखा। वो डीएड बीएड वाले हैं, लेकिन जिनका चयन हुआ है वे भी डीएड बीएड वाले हैं और उनका स्कोर ज़्यादा है। तो एसएमसी ने ज़्यादा स्कोर वालों का अनुमोदन किया है, तो उन्हीं का जिला स्तर से अनुमोदन हुआ है। क्या नाम है आपका? बापू सिंह वाकला। क्या समस्या है? सर, मैं अतिथि शिक्षक वर्ग 2 पे मध्य विज्ञान विषय के लिए मैं 2015 से लगा के 2025 तक रहा हाई स्कूल बोलासा में और 9-10 वाले बच्चों को पढ़ाया। तो मेरा रिजल्ट मेरे पास ये 80% से कोई कभी नीचे नहीं रहा और पिछली बार 2024-25 में 100% रहने के बाद मेरे पास योग्यता मतलब डीएड होने के बाद भी मेरे को बाहर कर रहे। मतलब ये यहाँ पे स्वीकृत पद होते हुए भी मतलब प्राचार्य ने वो बीओ ने मिल के पद को माइनस करे और उनके बाद कम करके कम टीचर रखे यहाँ पे। क्या कारण, क्या बताया आपको? हम बीओ के पास जाते, बीओ बोलता कि तुम्हारा प्राचार्य करेगा वो होगा, प्राचार्य बोलने को वो बीओ साहब ने करा। ये ऐसे हमको करके हम 10 साल से हम अतिथि के कार्य कर रहे थे, हमको बाहर कर दिया मतलब। और मिडिल वाले को प्रभार दे रखा, तो बच्चे उनसे पढ़ने में सहमत नहीं है सर। वो बच्चों बीओ साहब से बात की उन्होंने, लेकिन बीओ साहब ने नहीं बात मानी उन्होंने की बच्चों की। मतलब कहने का मतलब ये एक बच्चों को मतलब संतुष्टि नहीं हो रही मतलब पढ़ाई के बारे में। यहाँ क्या बच्चे 426 बच्चे हैं और 6 टीचर कहीं नहीं हो सकता सर। मतलब एमएस के पद अलग है और हाई स्कूल के भी अलग है। वो हमको ये बताते हैं कि मतलब एकीकृत होने के कारण पद कम कर दिए गए ऐसे करके। शासन का निर्देश रहता है कि राज्य सरकार मतलब कम कर सकती है, बीओ प्राचार्य कम नहीं कर सकते। ठीक है, क्या मांगे अब आपकी? सर, मेरा क्या कि मैं डीएड होते भी मेरे को बाहर गया, मैं यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ सर मैं, क्योंकि मतलब 11 साल हो गए वहाँ तक कभी कोई समस्या नहीं आई। पहले प्राचार्य आए जो हमको ऐसा काम करना हुआ कि जो हम बाहर हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मैं इंदर सिंह घनघोरिया। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर, हम करीबन पिछले 14 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और मैं चंद्रगढ़ स्कूल माध्यमिक विद्यालय से हूँ और हमारे यहाँ पर 105 बच्चे प्राथमिक में और 105 बच्चे मिडिल में, और मैं पिछले 6 वर्ष से मिडिल में पढ़ा रहा हूँ। और जब मैं 12वीं मैथ से था और मैथ से पढ़ा रहा था और इस वर्ष किसी का फार्म आवेदन किसी का आया नहीं, उसके बाद मेरे को बाहर कर दिया संकुल से
प्राचार्य और ये नए बाबू लोग और बीओ ने इनने मिल के छांट गांठ करके और नए बहुत सारी जगह नए अतिथि को रख लिया गया है और बाकी के अतिथि लोग 18 हमारे भाई समेत बाहर है। बीओ साहब को आपने शिकायत करी थी इस बहुत बारे में? बार करी, बीओ साहब के पास गए, प्राचार्य साहब के पास गए, सभी को बोल रहे लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और जबकि नेम तो ये बता रहा सर कि पिछले वर्ष के अनुसार ही इस वर्ष भी रखने का प्रावधान था। जो पूर्व से कार्यरत अतिथि उनको बाहर नहीं किया जाना था, ये इनके मनमानी कर रहे और इनने बाहर कर दिया हमको 18 लोगों को। इनके हिसाब से इनने दूसरे रखने की मतलब योजना बनाई है बिना वजह से, कोई कारण भी नहीं। हमारा डीएड है सर, किसी का बीएड है, फिर भी हम बाहर घूम रहे हैं और क्या बोल रहे नहीं होगा तुम्हारा, कुछ भी नहीं, जाओ कुछ भी कर लो, शिकायत कर लो, कुछ भी करो, लेकिन नहीं होगा ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सालवी है। कहाँ रहते हो आप? मैं यही बोला समझता हूँ। क्या समस्या है आपकी? मेरी ये समस्या है इसके सर कि मैं पिछले 10 साल से माध्यमिक स्कूल बोलासा में गणित विषय के लिए पढ़ा रहा था सर। इस साल मेरे को नहीं रखा गया। इस कारण नहीं रखा गया, बोले कि एक तरफ होने के कारण आपका पद यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि मेरे पास बीएड डीएड होने के बाद भी मेरे को यहाँ पे पदस्थ नहीं किया गया। जबकि यहाँ पर बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है और एक शिक्षकों की कमी है यहाँ पर। बच्चों को मतलब बहुत सारे बच्चों को एक ही कमरे में बिठा रखा है और शिक्षक की कमी है सर यहाँ। अच्छा, आपने बीओ साहब या प्राचार्य को शिकायत की इस बारे में बताया, तो क्या कहना पड़ा उनका? बीओ साहब को भी हमने अवगत कराया, पर उनका ये कहना कि नहीं होगा आपका। क्या कारण है? ये कारण कि मतलब एकीकृत होने के कारण पद कम कर दिए गए। अभी जो बच्चे यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी एक क्लास में सब बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, शिक्षक भी नहीं है, तो उसके बावजूद भी आपको नहीं रखा? उसके बावजूद यहाँ पे शिक्षक कमी होने के क्वालिफाई हो पूरी तरह से? क्वालिफाइड, मैं टेट परीक्षा भी पास हूँ और मैंने बीएड डीएड भी मेरे पास और गणित विषय का है।